हाय एवरीवन। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग काफ़ी परेशान हैं। एक है मोटे लोग और एक है दुबले लोग। जितने भी मोटे लोगों को अगर आप जाके पूछेंगे कि आपको वेट कम करना है तो बोलेंगे हाँ सर मुझे दुबला होना है। जितने और आप काफ़ी लोगों को जितने भी जो दो दुबले हैं उनको भी पूछेंगे कि आपको वेट बढ़ाना है, वो बोलेंगे हाँ सर मुझे मोटा होना है। तो मोटे लोगों को तो समझ में आता है कि दुबला होना ठीक है, लेकिन दुबले लोगों को क्यों मोटा होना है? क्या दुबले लोगों का मोटा होना सही है? क्या आप मोटे हैं या फिर आप दुबले हैं, या फिर आप मोटे भी नहीं दुबले भी नहीं फिट हैं, लेकिन आप खामख़ाम परेशान हो रहे हैं कि कहीं मैं मोटा तो नहीं या फिर कहीं मैं दुबला तो नहीं। कौन सा अच्छा है, मोटे होना अच्छा है या दुबले होना अच्छा है? तो अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल चलते रहते हैं दोस्तों यह वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सभी सवालों के ऊपर, इन्हीं सभी सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर जावेद की दुनिया। आयुर्वेद की संहिताओं में दोस्तों क्लियरली बताया गया है कि मोटापे से दुबला होना लाख गुना बेहतर है। लाख गुना तो नहीं बताया गया, लाख गुना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया मोटापे से दुबले होना बेहतर है। इसके 6 रीजन है दोस्तों। दुबले लोगों के कंपैरिजन में मोटे लोगों के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कम है। देखिए दोस्तों, अगर दुबले लोग अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से नॉनवेज खाएंगे, बिना टेंशन लिए वाली हरपन मोला ज़िंदगी जिएंगे तो इजीली मोटे हो जाते हैं। लेकिन मोटे लोगों का ऐसा नहीं होता। मोटे लोगों को मेडिसिन के अलावा उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, उनको पंचुअलिटी होनी चाहिए, उनको डेडिकेशन होनी चाहिए। मेडिसिन तो कोई भी ले सकता है दोस्तों, लेकिन जो पंचुअलिटी है, डेडिकेशन ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ये लंबे समय तक एक इंसान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मोटे का मोटा ही रहता है। लेकिन दुबला आदमी ऐसा नहीं होता। वो अगर अच्छे से खाएगा पिएगा मस्त सोएगा तो ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। तो इस वजह से मोटे होने से दुबला होना बेहतर है दोस्तों। रीज़न नंबर 2, देखिए दोस्तों, मोटे लोगों को बीमारियां लंबे समय तक सताती हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। समझ लीजिए एक महेश है और एक सुरेश है। महेश मोटा है, सुरेश दुबला है। महेश और सुरेश दोनों को टाइफाइड की बुखार हुई। दोनों का इलाज 7 दिन तक चला, लेकिन 7 दिन के बाद सुरेश ठीक हो गया, लेकिन महेश अभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसको और ढेर सारी बीमारियां थी। वो उसको डायबिटीज़ था, उसको हाइपरटेंशन था, उसको कोलेस्ट्रॉल था, उसको हार्ट के रिलेटेड बीमारियां भी थी। तो क्या होता है दोस्तों, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं वो मोटे लोगों में उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि उन मोटे लोगों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे बीपी, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी होते हैं मोटे लोगों में दुबले लोगों के कंपैरिजन में उनको ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए मोटे लोगों को बीमारियां लंबे समय तक सताती है कंपैरिजन विद दुबले लोगों के। इसलिए मोटे होने से दुबला होना बेस्ट है। रीज़न नंबर 3, मोटे लोग कम समय तक जिंदा रहते हैं इन कंपैरिजन विद दुबले लोग। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी जो होती है दोस्तों 7 धातुओं से बनी होती है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार देखिए हमारे धातु जो 7 धातु हैं वो है रसा, रक्त, मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रसा मतलब बॉडी फ्लूइड जो भी हार्मोन है, रक्त मतलब खून, मांसा मतलब मसल, मेदा मतलब फैट, अस्थि मतलब बोन, मज्जा मतलब बोन मैरो, शुक्र मतलब स्पर्म। तो ये 7 धातुओं से हमारी बॉडी बनती है। लेकिन मोटे लोगों में क्या होता है, इन 7 धातुओं में सिर्फ और सिर्फ उनके पास मेद धातु यानी कि फैट, चर्बी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। बाकी के जो धातु होते हैं उनके बोन होंगे, बोन मैरो होंगे, शुक्र होंगे, ये कम होते हैं दोस्तों। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं और वो जल्दी ही मर जाते हैं। लेकिन दुबले लोगों में ऐसा नहीं होता। दुबले लोगों में सभी 7 धातु अच्छी तरह से बनते हैं, जिनकी इनकी इम्यूनिटी मोटे लोगों के कंपैरिजन में अच्छी होती है। इस वजह से मोटे लोग जल्दी मर जाते हैं और दुबले लोग मोटे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा जीते हैं। रीज़न नंबर 4, स्लोनेस इन मूवमेंट, यानी कि देखिए मोटे लोग ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं सकते, तेज़ी से चल नहीं सकते, तेज़ी से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फिर वो मोटे लोग ज़्यादा अच्छे से तेज़ी से डांस भी नहीं कर सकते। लेकिन दुबले लोग ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप मोटे लोगों की बॉडी देखेंगे तो उनकी बॉडी में सभी हिस्सा लूज़ रहेगा। उनके हाथ यहाँ तक ऐसे लूज़ रहेंगे, उनके पैर भी ऐसे लूज़ रहेंगे, उनके पेट भी उनका ऐसे लूज़ रहेगा। तो जिसकी वजह से वो तेज़ी से भाग नहीं सकते, तेज़ी से चल नहीं सकते, उनका वेट बढ़ा हुआ होता है। इसकी वजह से वो जब भी अगर वेट लॉस करने के बारे में सोचेंगे तो भी क्या होता है, उनके बॉडी की हैवीनेस की वजह से वो ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा भागना, ज़्यादा चलने से जो थकान होती है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो थोड़े दिन के बाद अपनी वेट लॉस की जर्नी को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मोटे के मोटे रहते हैं, वो कभी दुबले होते ही नहीं। इस वजह से मोटे होने के बजाय दुबले होना बेस्ट। रीज़न नंबर 5, डिफिकल्टी इन सेक्सुअल एक्ट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी 7 धातुओं से बनी है, उसमें एक स्पर्म यानी कि शुक्र भी एक इंपॉर्टेंट धातु है।
लेकिन मोटे लोगों में ये धातु कम होता है, स्पर्म्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती है। रिसर्च स्टडीज़ बताती है दोस्तों कि अगर आप हेल्दी सेक्स रेगुलरली अच्छे से करते हैं तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की प्रोबेबिलिटी यानी कि होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कौन से हैं? ये डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ हैं। अगर आप रेगुलरली हेल्दी सेक्स करते हैं तो आपको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की जो भी संभावना होती है वो कम हो जाती है। लेकिन मोटे लोगों में ये संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि उनको सेक्सुअल डिज़ायर उतनी नहीं होती। इस वजह से भी दुबले लोग मोटे लोगों के कंपैरिजन में बेस्ट होते हैं। रीज़न नंबर 6, मोटे लोग भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, उनमें जो हमारी डाइजेस्टिव फायर रहती है, जो पाचक अग्नि होती है, वो बहुत तीक्ष्ण होती है, जिसकी वजह से उनका खाया हुआ खाना बहुत जल्दी पच जाता है और जिससे उनको फिर भूख लगती है। फिर भूख लगने पर वो फिर से खाना खाते हैं। इसकी वजह से वो मोटे होते हैं तो मोटे ही होते जाते हैं, वो दुबले ही नहीं होते। तो इस कंडीशन में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। इसके अलावा मोटे लोगों में उत्साह की कमी होती है, उनमें एंथुजियाज्म नहीं होता, वो भी कोई भी काम करने से वो पीछे हटते हैं क्योंकि उनमें उत्साह, उतनी एनर्जी नहीं होती है काम करने के लिए। तो इस वजह से भी दोस्तों दुबले लोग मोटे लोगों के कंपैरिजन में बेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये थी 6 रीजन जिसकी वजह से दुबले लोग मोटे लोगों के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, सुपर होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे कि ना तो मैं मोटा हूँ ना फिर मैं दुबला हूँ। इसके 2 मेथड है दोस्तों। एक है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखें तो उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स मेथड। मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको होना पड़ेगा 70 से 70 पे 5 kg का। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहाँ पे जाके अपना हाइट और वेट चेक कर लेना। इसका दूसरा मेथड है आयुर्वेदा का मेथड आलादा है दोस्तों। आयुर्वेदा कहता है कि हर एक इंसान अलग अलग है, वो बोलता है पुरुषम पुरुषम वीक्षति। इसके लिए आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप मोटे हो या नहीं, आप हेल्दी हो, आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है एक श्लोक। वो श्लोक है सममांस प्रमाणस्तु सममांस संभव दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम ना बले ना विभूयते शुद्ध पिपासाहात समपक्त समज्जर सममांस चो मथा। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बारिश इन सबको बर्दाश्त कर सकते हैं, आप भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप गर्मी सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और आपका अगर खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होकर शरीर में सातों धातु, जैसे कि मैंने बताया कि खून, स्पर्म, बोन मैरो, ये सब कुछ बनाता है, तो आप हेल्दी हो, आपको वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप बीमारी से हारते नहीं हैं, बल्कि आप बीमारी को हराते हैं। इसका मतलब आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो आप छोटी मोटी दवाइयों से घर पर या फिर ओपीडी में डॉक्टर के पास ठीक हो जाते हो। आपको एडमिशन या ना हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत अगर नहीं पड़ती तो आप हेल्दी हो। इसके अलावा शरीर में आपके जहाँ जहाँ ठीक ठीक मांस होना चाहिए, समझ लीजिए कंधों पे अगर अच्छे से मांस है, आपके शोल्डर्स भी, बाइसेप्स भी अच्छे हैं, आपके शरीर में जहाँ जहाँ ठीक से सटीक तरीके से मांस होना चाहिए, अगर वहाँ पे वो मांस है तो आप हेल्दी हो, आप फिट हो, आपको वेट बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वेट घटाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करने के लिए आपके पास अच्छी एनर्जी है, आपके पास अच्छा उत्साह है, आपको कोई भी काम करने में अगर थकान आपको महसूस नहीं होती है, आप एक्सरसाइज से होने वाली थकान को भी अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप फिट हो, बिल्कुल फिट हो, आपको ना वेट बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको ना वेट घटाने की ज़रूरत है। तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मोटे होने और दुबले होने की। तो मैं समझता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो आप वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखिए दोस्तों, 4 कंक्लूजन है। नंबर 1, मोटापे और दुबले होने में मोटापा सबसे खराब है, दुबला होना मोटापे के कंपैरिजन में बेस्ट है। नंबर 2, अगर आप मोटे हैं तो आपको ज़रूर दुबला होना चाहिए, क्योंकि मोटापे के बहुत सारे नुकसान हैं। आप कल से ही आप अपनी वेट लॉस थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 3, अगर आप दुबले हैं, अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इतना ही वेट बढ़ाइए कि जितने वेट पे अगर आप भूख को, प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको, आपके पास पूरी एनर्जी हो, अगर आप देखिए अगर उस वेट पे आप ये सभी चीज़ें मैंने जो आपको बताई अगर आपके पास वो हैं, तो आपको वेट ज़्यादा उसके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आखिरी कंक्लूजन, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका वेट अच्छा है, अगर आप उस वेट पे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और बर्दाश्त कर सक रहे हैं, और आपका खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होकर सभी धातुओं को अगर बना रहा है बॉडी में, तो वो आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल पे वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आकिब जावेद आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि मिलूंगा आपसे फिर एक बार एक अच्छी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन।